चेयर पर से नीचे आ जाइए प्लीज। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप बैठिए। हाँ, आप बैठ जाइए, वो कुर्सी पर बैठ जाइए आराम से, थक जाएंगे। नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार हेलीकॉप्टर जो है आज उतरे हैं। देखिए वहाँ पर भी राउंडिंग हो रहा है, मतलब ये पेट्रोलिंग हो रहा है वहाँ पे। मतलब देख सकते हैं ये हेलीकॉप्टर उतरा है, एक देखिए इधर है हेलीकॉप्टर है, और एक देखिए इस साइड हेलीकॉप्टर है। मतलब जब तक उतरेगा नहीं तक जगह है, ये दो हेलीकॉप्टर पेट्रोलिंग करते रहेंगे। मतलब जब तक प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा नहीं तक ये दो हेलीकॉप्टर जो है वो राउंड मारते रहेंगे। आरजेडी कांग्रेस की घोर परिवारवादी कुरीति है। आरजेडी कांग्रेस के लोग अपने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को उचित ठहराने के लिए दलित, वंचित, पिछड़ों को ढाल बनाते हैं। का दंश सहा है। परिवारवाद और सामाजिक न्याय ये एक दूसरे के घोर विरोधी है। परिवारवाद विशेष रूप से नौजवानों का प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसका साथ विश्वासघात है, वरना क्या कारण है कि सिर्फ एक ही परिवार का सशक्तिकरण हुआ और समाज के बाकी परिवार पीछे रह गए। किस तरह यहां एक परिवार के लिए युवाओं को नौकरी के नाम पर उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया, ये भी देश ने देखा। अगर 2005 से पहले के हालात होते तो बिहार में हजारों करोड़ की ऐसी परियोजनाओं के बारे में घोषणा करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता। 2014 से पहले के 10 वर्षों में रेलवे के नाम पर रेल के संसाधनों को कैसे लूटा गया, ये पूरा बिहार जानता है। क्या बच्चा कह रहा है, गांव भी कह रहा है, शहर भी कह रहा है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। और साथ ही 4 रेलगाड़ियों को भी माननीय प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे, जो दानापुर जोगबनी एक्सप्रेस, जोगबनी सहरसा एक्सप्रेस, सोनपुर वैशाली एक्सप्रेस, जोगबनी सिलीगुड़ी एक्सप्रेस, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखा करके कई दिनों से जिसकी प्रतीक्षा थी उस मांग को आज पूरा किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में नीतीश कुमार जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गिरिराज सिंह जी, हरदीप सिंह पुरी जी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, मंच पर विराजमान अन्य सभी महानुभाव, उत्साही मेरे प्यारे भाई और बहनों, जय मंगला गढ़ मंदिर और नोखला मंदिर में विराजमान देवी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूं। मैं आज विकसित भारत के लिए, विकसित बिहार के निर्माण के संकल्प के साथ बेगूसराय आया हूं।
ये मेरा सौभाग्य है कि इतनी विशाल संख्या में आप जनता जनार्दन आपके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। साथियों, बेगूसराय की ये धरती प्रतिभावान युवाओं की धरती है। इस धरती ने हमेशा देश के किसान और देश के मजदूर दोनों को मजबूत किया है। आप इस धरती का पुराना गौरव फिर लौट रहा है। आज यहां से बिहार सहित पूरे देश के लिए 1,60,000 करोड़ रुपए, उससे भी अधिक प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा दिल्ली के विज्ञान भवन में होते थे, लेकिन आज मोदी दिल्ली को बेगूसराय ले आया है। और इन योजनाओं में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ ये मेरे बिहार के हैं। एक ही कार्यक्रम में सरकार का इतना बड़ा निवेश ये दिखाता है कि भारत का सामर्थ्य कितना बढ़ रहा है। इससे बिहार के नौजवानों को यहीं पर नौकरी के, रोजगार के अनेकों नए अवसर बनेंगे। पूर्वी भारत समृद्ध रहा है, तब तक भारत भी सशक्त रहा है। जब बिहार में स्थितियां खराब हुई तो देश पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। इसलिए मैं बेगूसराय से पूरे बिहार की जनता को कहता हूं, बिहार विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा। करने की गारंटी दी थी। आपके आशीर्वाद से मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी। ये बिहार सहित पूरे देश के किसानों के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। पुरानी सरकारों की बेरुखी के कारण बरौनी, सिंदरी, गोरखपुर, रामागुंडम, वहां जो कारखाने थे वो बंद पड़े थे, मशीन सड़ रहे थे। आज ये सारे कारखाने यूरिया में भारत की आत्मनिर्भरता की शान बन रहे हैं। इसलिए तो देश कहता है मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी की गारंटी यानी गारंटी जे पूरा होय छे। साथियों,
आज बरौनी रिफाइनरी की क्षमता के विस्तार का काम शुरू हो रहा है। इसके निर्माण के दौरान ही हजारों श्रमिकों को महीनों तक लगातार रोजगार मिला। ये रिफाइनरी बिहार में औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा देगी। एक बार फिर आप सभी को विकास की हजारों करोड़ की इन परियोजनाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आई हैं, उनको विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।